नाजरीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बकिया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बकिया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाजों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद्द फासिल है। तर्के नमाज नमाजों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है। वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है। दाखिले का सबब है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। हिंदुस्तान के 6 रियासतों के 7 असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान। 5 निश्चितों पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी ने हासिल की कामयाबी। लेकिन तेलंगाना के हलका मुनुगुडू में टीआरएस ने दर्ज करवाई तारीखी कामयाबी। मुनुगुडू हल्का असेंबली में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर टीआरएस हल्के में खुशी की लहर। पार्टी दफ्तर पर टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गवर्धन की क़यादत में जश्न का इनेकाद। इदारा अदब इस्लामी की जानिब से शानदार पैमाने पर मुशायरे का इनेकाद व उर्दू की खिदमत करने वाले सहाफ़ियों व शोरा को पेश की गई तहनीत। मुनुगुडू हल्के में टीआरएस की शानदार कामयाबी। रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर ने चैलेंज जीतने व बीजेपी की हार पर हैदराबाद में अपने मकान पर मनाया जश्न। डिवीजन 12 में आतिशबाजी से मुतासरा मालिक के मकान को डिप्टी मेयर इदरीस खान, सीनियर सदर मजलिस शकील फाजिल, मुकामी कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने मकान पहुंचकर माली इमदाद की फराहम। मुनुगुडू के मंडल डंडू मलकापुर हल्का जिसमें पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने टीआरएस के उम्मीदवार की तशहीर की। वहां से टीआरएस की भारी अक्सरियत आने पर इन्होंने अवाम से किया इजहार तशक्कुर। सोसाइटी का आईएएस ट्रेनिंग की टीम ने किया दौरा व मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा।
अब खबरें तफसील से। मुनगुडु हल्का असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी कामयाबी हासिल करने के बाइस निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप दफ्तर पर खुशियां मनाई गई। मुनगुडु हल्का असम्बली में मुनक्किद होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी शानदार जीत हासिल करने के बाइस शहर के सुभाष नगर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने पटाखे जात नजर आतिश करने के अलावा रक्स करते हुए एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर डोंडू नीतूकरण शेखर, जेडपी चेयरमैन दादा नगारी विट्ठल राव, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कारपोरेटर्स, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। మునుగోడు ఎన్నిక విజయోత్సవాల్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో నిజామాబాద్ అర్బన్ కాన్స్టిట్యున్సీ మరి ఎమ్మెల్యే గారు బిగాల గణేష్ గుప్తా డైరెక్షన్ ప్రకారం ఇక్కడ మేయర్ దండు నీతి కిరణ్ గారు, నుడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు రాజు గారు, మిగతా టిఆర్ఎస్ స్టేట్ సెక్రటరీ తారిక్ అన్సారీ గారు, కార్పొరేటర్ సోదరులు సోదరుమణులు, మిగతా టిఆర్ఎస్ నాయకులు, ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులందరికీ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే మున్గోడు ప్రజలకు ముఖ్యంగా ఓటర్స్కు అట్లాగే అక్కడ పనిచేసిన ఇన్ఛార్జీలకు టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అట్లాగే సిపిఎం నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఏదైనా బై ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే మరి రాజీనామా చేస్తేనో ఎవరో చనిపోతేనో బై ఎలక్షన్ వస్తుంది। ఇది కొత్త రకం ఎలక్షన్। डिवीजन 12 में एक मकान में आतिशज़दगी, मुकामी अवाम की इत्तला पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल व मुकामी कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने मौके पर पहुंचते हुए लिया जायजा व इखलाकी मुजाहरा करते हुए माली इमदाद फराहमी की। मुतासरीन ने किया इजहार तशक्कुर। गुज़िश्ता 2 दिन कबल शहर निजामाबाद इलाका बाबन साहब पहाड़ी वेंगल राव कॉलोनी जो के बल्दिया डिवीजन 12 में मौजूद है। यहाँ के एक मकान में नामालूम वजूहात के सबब एक मकान में आतिशगी का वाकया पेश आया। इस आग पर मुकामी अवाम ने फौरन काबू पा लिया, लेकिन मालिक मकान जो के एक बेवा है जिनको एक 14 साला बेटा और एक बेटी है, इनके माशी हालात को देखते हुए मुकामी अवाम की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर को राब्ता करते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाया गया, जिस पर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल, मुकामी कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने जाए मुकाम पर पहुंचकर मुतासरीन को माली इमदाद फराहम की और मुस्तकबिल में भी इनको सरकारी मराहत फराहम करने का तयखुन दिया। इस मौके पर मस्जिद फैज रजा सदर हाफिज अब्दुल अफसर रजा, अब्दुल रहीम, मोहम्मद एजाज, खलील, शेख मोहम्मद असद व दीगर मौजूद थे। ये मस्जिद फैज रजा बाबन शाह पहाड़ी वेंगल राव कॉलोनी का एरिया है, डिवीज़न नंबर 12। यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर घर जल गया, बिल्कुल गरीब लोगों का घर है। तो यहाँ के मोहल्ले वालों ने मिलकर इमाम कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर साहब को फ़ोन लगाकर बोले के बाद लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हो गए डिप्टी मेयर इदरीस साहब और जनाब टाउन सदर शकील साहब। लिहाजा इमाम के तकरीबन लोग आए और यहाँ पर वक्तिया तौर पर जो भी इमदाद हो सकी उन्होंने की। डिप्टी मेयर साहब की तरफ से भी इमदाद हुई और इरशाद अली समीर साहब की तरफ से भी इमदाद हुई और मोहल्ले वाले भी जिस तरीके से वे इमदाद किए, लिहाजा इनका तमामी मोहल्ले वाले लब्बैक को हाजिरी देते हुए ये लोग आए, बात को सुनते हुए ये लोग आए। इनका तहे दिल से यहाँ के लोग शुक्र। इदारा अदब इस्लामी हिंद की जानिब से बैन रियासती मुशायरा व तहनीती तकरीब का कामयाब इनेकाद व उर्दू की खिदमत अंजाम देने वाले शोरा व सहाफ़ियों को पेश की गई तहनीत।
इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता शब क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर एक अजीमुल शान बैन रियासती मुशायरा तहनीती तकरीब बाज़िमन मुल्कगीर मुहिम बाउनवान रुजू अल कुरान पेश आया, जिसकी सदारत सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना MN बैग जाहिद। इस मुशायरे में बाहिसियत मेहमान खुसूसी अहमद अब्दुल हलीम, अब्दुल रहमान दाऊदी, ख्वाजा नसीरुद्दीन, एडवोकेट व सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सैयद नजीब अली व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह मेहमान शोरा जनाब असरार दानिश आकोला, जनाब अनस नबील खामगांव, जनाब शेख अहमद जिया, मोइन राही, इकबाल शाना ने अपने कलाम सुनाए, जिसको अवाम ने काफी पसंद किया। इसी तरह इस तकरीब में उर्दू की खिदमत अंजाम देने वाले शायरों व सहाफियों को तहनीत पेश की गई, जिनमें काबिले जिक्र सीनियर सहाफी अशफाक उल्ला खान उर्फ पापा खान, 4 TV नुमाइंदा समद अहमद, अहमद अली खान, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, रोशनी TV नुमाइंदा शेख इमरान, सैयद आरिफ, बेलाल खान, सीनियर सहाफी अनवर खान, रऊफ आजमी, सैयद उस्मान अली, सैयद यासीन, अमीर जर्नलिस्ट सोहेल, बलीग अहमद, गुफ्फार अहमद, यूसुफ खान व दीगर को तहनीत पेश की गई। है हुकूमत यहाँ पे झूठों की, है हुकूमत यहाँ पे झूठों की, खबर क्या खाक होगी सच्चों की, रास्ते में पड़े कई कांटे, लगा के सीने से रोशन किताब रखते हैं, हम अपनी झोंपड़ी में आफताब रखते हैं, हमारे हाथ में तर्को सिना नहीं है तो क्या, हमारे हाथ में तर्को सिना नहीं है तो क्या, हम अपनी फिक्र में एक इंकलाब रखते हैं, हमारे हाथ में तैगो सीना नहीं है तो क्या, हम अपनी फिक्र में एक इंकलाब रखते हैं। और एक कंशरिया देखें कि जो चल रहे हैं मर्जी गफ्फार देखकर। वहदत पे लाखों सलाम, दाफ़े शिर्क व जुल्मत पे लाखों सलाम, दाफ़े शिर्क व जुल्मत पे लाखों सलाम, जिसको छुप छुप के रातों को दुश्मन सुने, जिसको छुप छुप के रातों को दुश्मन सुने, उस किताब उस तिलावत पे लाखों सलाम, जिसको छुप छुप के रातों को दुश्मन सुने, उस किताब उस तिलावत पे लाखों सलाम। और मौजू के हवाले से 4 मिसरे क़ता उस्मान फरमाने अर्ज़ किया है कि दुनिया के जालिमीन से रहमान की तरफ हमसे रब रूठा रूठा है और तुम ना लो, और तुम ना लो, हमसे रब रूठा रूठा है और तुम ना लो, और तुम ना लो, कुछ भी रब के हो जाओ और रब को अपना बना लो, रब को अपना बना लो। नताइज के 4 माह मुकम्मिल होने के बावजूद 10वीं जमात के लांग मेमू की अदम इजराई, स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तें दाखिल करने में तुलबा को मुश्किलात, 10 दिन में जारी करने इम्तिहानी शोबे के डायरेक्टर का ऐलान। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज जारी होने के 4 माह मुकम्मिल होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अभी तक तुलबा के लिए लांग मेमू जारी नहीं किया गया, जिससे मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला लेने वाले तुलबा लांग मेमू की इजराई के मुंतजिर हैं। जारिया साल 23 मई से 1 जून तक हुकूमत ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद किया। 30 जून को नताइज जारी कर दिए गए। तकरीबन 4,53 तुलबा कामयाब हुए। फेल होने वाले तुलबा के लिए 10 अगस्त तक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद किया गया और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के भी 21 सितंबर को नताइज जारी किए गए।
जिसमें 38,000 तुलबा कामयाब हुए। इसी तरह सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में तकरीबन 4,91,000 तुलबा ने कामयाबी हासिल की। ताहम महकमे तालीम ने इन तुलबा को ताहाल लांग मेमू जारी नहीं किए। कामयाब होने वाले तुलबा के लिए फौरी शार्ट मेमू जारी किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर इंटर के अलावा दूसरे कोर्सेज में दाखिला लेने में तुलबा को सहूलत होती है। थोड़े दिन के बाद लांग मेमू जारी किया जाता है। इस साल अभी तक लांग मेमू की इशाअत का काम मुकम्मिल नहीं हुआ है। बेशतर तुलबा को स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें दाखिल करते वक्त इन्हें 10वीं जमात के मेमू की जरूरत पड़ती है। लांग मेमू की अदम इजराई से तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती इम्तिहानी शोबे के डायरेक्टर कृष्णा राव ने कहा है कि आइंदा 10 दिन में तुलबा को 10वीं जमात का लांग मेमू जारी कर दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के रिफ्लेक्शन, मार्क्स की जांच वगैरह में ताखीर होने की वजह से लांग मेमू की इशाअत में थोड़ी ताखीर हुई है। इन्होंने कहा है कि लांग मेमू की इजराई के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तुलबा अपने अपने स्कूल से लांग मेमू हासिल कर सकते हैं। मुनगुरु इंतखाबात के नतीजे ने पूरे हिंदुस्तान को अव्वाम का फैसला सुना दिया। अव्वाम टीआरएस के साथ है। बीजेपी की जानिब से 1000 काविशों के बाद भी टीआरएस की कामयाबी मिसाली। जिला टीआरएस हरकती अक़लियती कायद सुमेर अहमद। जय केसीआर। आज जो मुनगुड़ बाई इलेक्शन का जजमेंट सामने आया, उससे साफ जाहिर होता है कि तेलंगाना की आवाम टीआरएस पार्टी के साथ है। ये हक और बातिल का इलेक्शन था, जिसमें टीआरएस पार्टी को 10,000 से ज़ायद वोटर की मेजॉरिटी हासिल हुई, जीत हुई। आज बीजेपी का फ़ख्र टूटा, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में ख़ास तौर पे जो बीजेपी को शिकस्त होने वाली है, इसका यही सबूत है। क्योंकि आज कुछ कम 96,200 चिल्लर वोट टीआरएस पार्टी को हासिल हुआ, बोले तो सिर्फ़ और सिर्फ केसीआर साहब की स्कीमात है। क्योंकि केसीआर साहब की स्कीमात हर गांव से लेके सिटी तक पहुंच रही है। आज हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता केसीआर की जैसी ताकत रखने वाला लीडर, क्योंकि यहाँ पे पेंशन है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे किसानों को सब्सिडी खर्चात है, किसानों के लिए रैतु बीमा है, रैतु बंधु है, और यहाँ पे हर वो ज़ात के वास्ते केसीआर साहब का साथ है। इसीलिए आज मुनगुड़ के बाई इलेक्शन में केसीआर साहब को टीआरएस पार्टी, जो अनकरीब बीआरएस पार्टी हो गई है, उसको कुछ कम 10,000 के ज़ायद मेजॉरिटी से जिताया। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की आज ज़मानत तक जब्त हो गई, बोले तो केसीआर साहब की जो काबिलियत है, केसीआर साहब की जो तरक्की है, क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट भी जो हर वक्त मुनगुड़ के अवाम के साथ रहते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्शन आया है, जो कैंडिडेट कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन होके खुद अपनी ज़ाती मफाद के वास्ते 18,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेकर बीजेपी में ज्वाइन हुआ, ये सब अवाम वाकिफ है। फिर एक बार जो यहाँ से निज़ामाबाद से हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जीवन रेड्डी साहब टीआरएस पार्टी ज़िला सदर ने वहाँ पर इंचार्ज रहते हुए भरपूर मेजॉरिटी से वहाँ पर टीआरएस के हक़ में काम करके जिताया है। हम जीवन रेड्डी साहब का, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी साहब का, कविता मैडम साहिबा का, और ख़ास तौर पे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब और सीएम साहब को अल्लाह से दुआ है उनकी उम्र और बड़ी करे, क्योंकि उनको देख के ही तेलंगाना में सुनहरा तेलंगाना आया है। जय तेलंगाना, जय टीआरएस। फिर एक बार मुनगुड़ की सारी आवाम को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और क्योंकि उन्होंने टीआरएस के हक़ में वोट दे के। इदारा अदब इस्लामी हिंद निज़ामाबाद की जानिब से 4 टीवी नुमाइंदा निज़ामाबाद अब्दुल समद को पेश की गई तहनीत। निजामाबाद रूरल कैंप ऑफिस पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्नर के जेर निगरानी में मुनगुड़ ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत का जश्न मनाया।
टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन के जेरे निगरानी मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत पर निजामाबाद रूरल कैंप ऑफिस पर जश्न मनाते हुए पटाखे, जात, नजर आतिश करने के अलावा एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, कारपोरेटर्स, एमपीटीसी, जेडपीटीसी मंडल से मुतालिका मौजूआत के तमाम सरपंच व दीगर ने शिरकत की। చెప్పబెట్టు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడనే జాతీయ పార్టీని ఇక్కడనే కంట్రోల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారు చేసినటువంటి అరాచకాలు, డబ్బు మదంతో అడ్డగోలు మాట్లాడుతూ కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీని పడగొడతాం, మన ప్రభుత్వం పడగొడతాం మాట్లాడే వారి మాటలకు చెంపదెబ్బలాంటి జవాబు తెలంగాణ ప్రజలు చెప్పారు. ఇది చాలా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరింత బలాన్నిచ్చింది. ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు, యువకులకు కూడా మరి అందరికీ ఒక మందులాగా. तेलंगाना इलेक्ट्रिकल मोटर रिवेंडिंग यूनियन के इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में आरमूर उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद में अमल में आया। तेलंगाना इलेक्ट्रिकल मोटर रिवेंडिंग यूनियन के इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में आरमूर उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद में अमल में आया। इस इंतखाबात में सदर की हैसियत से राम रेड्डी, नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद वाजिद, सेक्रेटरी भूमेश्वर, जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मीपति, कैशियर मलका अर्जुन का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने मुखातिब करते हुए कहा कि इत्तेहाद के जरिए अपने मसाइल को हल किया जा सकता है। इस नजरिए को लेकर तेलंगाना की सतह पर मुख्तलिफ अजला में रिवेंडिंग यूनियन के इंतखाबात के साथ साथ आज आरमूर रिवेंडिंग यूनियन की बॉडी तश्कील दी गई। मोटर रिवेंडिंग से हुनर मुंसलिक अफराद किसानों की खिदमत कर रहे हैं, जिसके जरिए किसान फसल उगा रहे हैं। अवाम और हुकूमत को भी इससे फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मोटर रिवेंडिंग से मुंसलिक अफराद मसाइल का शिकार हैं। इनके अफराद खानदान को सही तौर पर रोजगार मैसर नहीं है, मलगियों के किराए अदा करने से कासिर है। इन्होंने हुकूमत रियासत तेलंगाना से गुजारिश की कि इन्हें हुकूमती अराजी को मख्तस करे और बरकी मुफ्त सरबराह किया जाए और मुफ्त हेल्थ कार्ड की सहूलत फराहम करते हुए इनके अफराद खानदान की मदद की जाए ताकि खानदान मखरूज होने से बच सकें। इस मौके पर सदर राम, नायब सदर मोहम्मद वाजिद व दीगर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर सीनियर वांटर मोहम्मद खुद्दूस, नागेश, गंगाधर, जिला निजामाबाद से आने वालों को आरमूर यूनियन की जानिब से तहनीत पेश की गई। माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल सैदाबाद उर्दू घर शादी खाने में आरमूर टाउन और आरमूर मंडल के मोटर रिवेंडर्स यूनियन का आज एक इंतखाब अमल में आया, जिसमें आरमूर मंडल के 22 विलेजेस और आरमूर टाउन के तकरीबन 25 वेंडर्स मिलके हम लोग एक यूनियन बनाए। ये यूनियन बनाने का मकसद क्या है बोले तो हमारे साथ बहुत नुकसान हो रहा, रॉ मटेरियल बढ़े हुआ है और हम ये बनाने का मकसद क्या है बोले तो गवर्नमेंट तक हमारी जो तकलीफ़ें, हमारी जो परेशानियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए से हम हुकूमत तक हमारे मुश्किलात को उन तक पहुंचाने के लिए हम ये एक मीटिंग रखे। सब इलेक्ट्रॉनिक्स मंडल और आरमूर के टाउन के जितने भी मंडल्स हैं सब मिलकर हम आज एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर एक यूनियन बनाए। और यूनियन मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर के इंतखाब से मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मेरा इंतखाब हुआ। मैं स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरी निगरानी में आरमूर टाउन की एक बॉडी बनाई गई, जिसमें आरमूर टाउन के प्रेसिडेंट राम रेड्डी है और वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्रिकेट के वाजिद अली भाई है, सेक्रेटरी भूमेश्वर है, जॉइंट सेक्रेटरी लक्ष्मीपति है और हमारे खादिम मलिक अर्जुन है। ये लोग आरमूर टाउन के हमारे जिम्मेदार हैं। हम लोग जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानियां हमको आ रही है, जैसे हमारे किराए बढ़े हुए हैं मलियों के और जो भी हमारी पुरानी कीमत है वो कीमतों में हमारा गुजर बसर होना मुश्किल है। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं, हुकूमत से हमारी गुजारिश है हमारे करंट बिल माफ़ करिए और हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्थ कार्ड के ज़रिए हमारे को फ़ायदा पहुँचाए और हमारे को जो बल्कि के किराए हम नहीं बन सक रहे, कहीं भी हमारे लिए एक अलग सेपरेट एक वाइंडिंग डिपार्टमेंट, एक सेक्शन, एक ज़मीन लेके सरकारी ज़मीन पर हमारे को जो भी
దానిలో మాకు ఏంటంటే దేని పరంగా చేస్తున్నామంటే మాకు కొన్ని యూనియన్ తరఫు నుంచి బెనిఫిట్స్ కొరకు మేము చేస్తున్నాము యూనియన్. అది కావాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ తోటి కొట్లాడాలని చేయడానికి కోసం రైతులకు మేము చేస్తేనే రైతులకు నడుస్తున్నది. మాకు ఎవరు ఏం చేస్తలేరు, దాని కొరకు మేము చేస్తాం. आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा का इनेकाद, कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। जमीयतुल उलमा आरमूर मंडल के जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा का कामयाब इनेकाद। इस जलसे की सदारत हाफिज पीर शब्बीर साहब सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैदराबाद ने की और निगरानी हजरत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब मुजाहिरी इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया आरमूर ने की। इस जलसे में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने झूम झूम कर रात 2:30 बजे तक शोराए कराम से नाते नबी समात फरमाई। मुकर्रर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब उस्ताद दारुल उलूम हैदराबाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतरीन सुनाया और समझाया। आपने अव्वाम से कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और गैरों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। माशाअल्लाह शोराए कराम ने बेहतरीन कलाम पेश किया। खालिद मोहम्मद खान साहब इमाम व खतीब मस्जिद आजम साहब की तिलावत से जलसे का आगाज हुआ। नात आदिल फलाही साहब ने पेश किया। जलसे के आगाज से ही शोराए कराम ने अव्वाम के दिलों को अपने कलाम से महजूज किया और मौलाना आदिल फलाही महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब कुनूज और मौलाना कमर इस्लाम कमर उड़ेसा, मौलाना पीर उमेर वहाब खासमी साहब हैदराबाद, हाफिज अलीमुद्दीन वाहिद साहब हैदराबाद ने अपना अपना नातिया कलाम पेश किया और बहुत से शोराए कराम ने सामाइन के दिलों को जीत लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने दिलचस्पी से तमाम शोराए कराम के कलाम को सुना। इस जलसे में मेहमान उलमाए कराम मौलाना लाइक साहब शक्करनगर बोधन और मौलाना समीउल्लाह साहब सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, मौलाना अब्दुल कयूम साहब जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद, मौलाना इस्माइल आरफी साहब निजामाबाद, जनाब वसीम साहब निजामाबाद और बहुत सारे उलमा व हाफिज और अव्वाम का बहुत मजमा था। इस मौके पर सीरत क्विज में हिस्सा लेकर कामयाब होने वाले तुलबा व तालिबात को अव्वल, दुव्वम और सुवम, इसके अलावा और दीगर तरगीबी इनामात सदर जलसे के हाथों से तकसीम किए गए। पहला इनाम हासिल करने वाली खुश नसीब तालिबा मदीहा फिरदौस बिनते मोहम्मद फजलुद्दीन साहब पेरकिट, दुव्वम इनाम शाजिया नाज बिनते सलाउद्दीन साहब गोविंद पेट, तीसरा इनाम उम्मे खैर बिनते मोहम्मद मुफ्ती रफीक जाकिरुल खासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, सदर जलसा हाफिज पीर शब्बीर साहब ने खुशी का इजहार किया और पीर खलीक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा ने जमीयतुल उलमा आरमूर की मेहनतों को सराहा और अवाम उलमाए हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती रफीक जाकिरुल खासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा आरमूर ने जिन तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया उनका और सरपुरुष हजरात का शुक्रिया अदा किया। कामयाब 52 तुलबा व तालिबात के मुतालिका कॉलेजेस में इनके इनामात पेश किए जाएंगे। काजी हाफिज अब्दुल मजीद के तवस्सुत से जलसे की निजामत शहर निर्मल के मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मुफ्ती मोहम्मद इलियास अहमद कासमी निर्मल ने की। मौके पर आरमूर जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान मुफ्ती अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अजीम उद्दीन कासमी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, काजी हाफिज अब्दुल मजीद साहब, मौलाना इमरान साहब, हाफिज अनीसुर रहमान साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, मौलाना मुकीम साहब, खालिद मोहम्मद खान साहब, हाफिज फारूक साहब, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू साहब, मोहम्मद इम्तियाज साहब काउंसलर, अब्दुल रहमान काउंसलर, शेख जहीर साहब काउंसलर, मोहम्मद फैयाज साहब काउंसलर, मोहम्मद अतीक साहब काउंसलर, हाफिज फरहान साहब, हाफिज बसीर साहब, मौलवी अकबर हाफिज अत्तर साहब, जनाब जावेद साहब, रब्बानी साहब, नोमान सिद्दीकी नहान और दीगर हजरात मौजूद थे। सांसों की तकरार में अल्लाह, लोग के नाज़ुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार
आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के जेर निगरानी में मुनुगुडू हल्का असम्बली के मलकापुर एमपीटीसी मुकाम पर इंतखाबी तशहीर अमल में लाने के बाइस टीआरएस पार्टी को ज्यादा वोट हासिल हुए। मुनुगुडू हल्का असम्बली के मलकापुर एमपीटीसी मुकाम पर जिला टीआरएस सदर आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन आशन्ना गारी जीवन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी तशहीर अमल में लाने के बाइस टीआरएस को ज्यादा वोट आने पर हर एक राय दहिंदे को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। डंडू मलकापुर में टीआरएस को 1468 वोट, बीजेपी को 1011 व कांग्रेस को 331 वोट हासिल हुए। एआईसीसी राहुल गांधी के क़यादत में शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा का मेदक में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। कांग्रेस पार्टी की जानिब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन मेदक में जोश व खरोश के साथ जारी रहने के दौरान मुकामी अवाम व नौजवानों की कसीर तादाद इनसे मिलने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए नजर आए। एआईसीसी राहुल गांधी की क़यादत में सेपहर दानमपल्ली से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का एर्रारम, रामसानपल्ली, कंसानपल्ली से होते हुए मुख्तलिफ मुकामात से गुजरने के दौरान राहुल गांधी ने मुकामी अवाम से मुतालिका मसाइल से वाक़फियत हासिल की। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के पिपरी देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का पीएसीएस चेयरमैन रत्नाकर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर वाक़े पिपरी देहात में क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी मराकिज को पीएसीएस चेयरमैन रत्नाकर राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर पीएसीएस चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबेमल लाने के अलावा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत के पेश नजर हुकूमत तेलंगाना ने मंडल से मुतालिका तमाम मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया और किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार ए ग्रेड पर 2060, बी ग्रेड पर 2040 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। लिहाजा किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के लिए दरमियानी अफराद के बातों में न आकर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंडल के तमाम मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना मंडल कन्वीनर श्याम सुंदर, मंडल से मुतालिका मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच कपिल एस रेड्डी, पीएसीएस चेयरमैन रत्नाकर राव, एमपीडीओ रविंदर रेड्डी, बंडी प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी कारपोरेशन चेयरमैन निजामाबाद रूरल हल्का असम्बली बाजी रेड्डी गवर्धन ने कामारेड्डी रुकन असम्बली गवर्नमेंट वेप गंपा गवर्धन के वालदा गंपा राजम्मा का सानह इर्तिहाल पर बसवापुर देहात में इनकी तस्वीर पर पेश की खिराज अकीदत। टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल हल्का असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गवर्धन ने कामारेड्डी रुकन असम्बली गवर्नमेंट वेप गंपा गवर्धन के वालदा गंपा राजम्मा फौत होने पर बसवापुर देहात में इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश करते हुए गहरे रंज व गम का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुतहदा जिला के डीसीएमएस चेयरमैन संबारी मोहन, सोसाइटी चेयरमैन गजावाड़ा जयपाल व दीगर ने शिरकत की। शहर के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग आईएएस ओहदेदारों का टीम ने लिया जायजा। शहर के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग आईएएस ओहदेदारों की टीम ने जायजा लेते हुए ज़हनी तौर पर माजूरीन तुलबा से बात करते हुए कुछ वक्त गुजारा और बाद अज़ां स्नेहा सोसाइटी के ओहदेदारों ने जीवती सिद्धैया के जरिए तमाम तफसीलात हासिल की। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन तुलबा ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कामारेड्डी रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन के वालदा का सानह इर्तिहाल पर दिया पुरसा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कामारेड्डी रुकन असम्बली गवर्नमेंट वेप गंपा गोवर्धन के वालदा का अचानक इंतकाल होने पर आज उनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश करने के अलावा इजहार ताज़ियत पेश की। मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने हैदराबाद के रिहाइश गाह में जश्न मनाया।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में मुनुगुडू हल्का असम्बली में मुनक्किद होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत पर पटाखेजात नजरआतिश करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के बाइस ही मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने का इजहार किया। तेलंगाना के मुनुगुडू असम्बली में मुनक्किद होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी हासिल। तेलंगाना के मुनुगुडू असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर 10,000 जायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आज सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, बीजेपी और टीआरएस के दरमियान कांटे की टक्कर का मुकाबला था। हर राउंड में बीजेपी से सख्त मुकाबला था, जो तकरीबन 10 राउंड में मामूली अक्सरियत के साथ नजर आई और 11वें राउंड से वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दी। बीजेपी सिर्फ दूसरे, तीसरे और 15वें राउंड में आगे थे। बाकी तमाम राउंड में टीआरएस आगे रही, जिसके नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़मीनी इंतखाबात जीत लिया। बीजेपी दूसरे नंबर तक महदूद रही। मुनुगुडू ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस ने अपनी डिपॉजिट खो दी। पार्टी की उम्मीदवार पी सरावंती को सिर्फ 22,449 वोट मिले। डिपॉजिट के खो जाने से कारकुनों को शदीद मायूसी हुई। अगरचे कांग्रेस कायदीन ने निशिस्त की पोजीशन हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान जारी रहा, जिसमें टीआरएस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। मुनुगुडू हल्का असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत पर भीमगल मंडल के टीआरएस कायदीन ने जश्न मनाते हुए किया खुशी का इजहार। भीमगल मंडल के मुकाम पर टीआरएस कायदीन ने मुनुगुडू हल्का असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी शानदार जीत हासिल करने के बाइस खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फैज़याब करने की वजह से टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी के उम्मीदवार पर 10,000 जायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जेडपी चोटपल्ली रवि, एमपीपी आरमूर महेश, म्युनिसिपल चेयरमैन के प्रेमलता, के सुरेंद्र शर्मा नायक, शिवासारी नरसया, बी गंगाधर, टी शंकर, डॉक्टर राजेंद्र मोइन, जाकिर रहमान, अतीक व दीगर ने शिरकत की। मुनुगुडू इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी ने बीजेपी हुकूमत को अवाम का फैसला सुना दिया। टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी पर एमएलए दफ्तर पर मुनक्किदा जश्न से टीआरएस कारपोरेटर डिवीजन 57 शादाब अली खान अल मारूफ बबलू खान का खिताब। मुनुगुडू आज का मुनुगुडू इलेक्शन जो था, ये इलेक्शन बहुत खतरनाक इलेक्शन था, इसीलिए कि बीजेपी कैंडिडेट जो था ये था नरेंद्र मोदी और टीआरएस कैंडिडेट जो है जनाब केसीआर साहब। ये इलेक्शन एक बीआरएस इलेक्शन का पहला इलेक्शन था। हिंदुस्तान का रिजल्ट आज आ चुका है। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन में सारे हिंदुस्तान में केसीआर साहब अपना जलवा बताएंगे और आप तेलंगाना के अवाम को ये मालूम हो चुका है कि दिल्ली के लोग पूरे लोग आके यहाँ इतना सताने के बावजूद भी एक हमारे केसीआर साहब की जीत हुई है। और ये जो इलेक्शन था टीआरएस, बीआरएस और बीजेपी का इलेक्शन था। बीआरएस मतलब सारे हिंदुस्तान में अगले टाइम इलेक्शन में केसीआर साहब इलेक्शन लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे और ठहरेंगे। आज ये रिजल्ट आ चुका है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। टीआरएस का जो रिजल्ट आया है, बीआरएस का जो रिजल्ट आया है, हमारे जो केसीआर साहब है, आली जनाब केसीआर चंद्रशेखर राव साहब सारे हिंदुस्तान को कब्जा करेंगे। आगे चल के इंशाल्लाह हम सब लोग को ये बताएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, कविता मैडम को, हमारे एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब को, हमारे मेयर मैडम नीतू किरण मैडम को, सारे कारपोरेटर्स कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आगे इलेक्शन में अपने दिल से काम करिए। सारे हिंदुस्तान में हम बीआरएस का कब्जा जता के दिखाएंगे। जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के
6 रियासतों के 7 असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान। 5 नशिस्तों पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी ने हासिल की कामयाबी, लेकिन तेलंगाना के हलका मुनुगुडू में टीआरएस ने दर्ज करवाई तारीखी कामयाबी। मुनुगुडू हल्का असेंबली में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर टीआरएस हल्के में खुशी की लहर। पार्टी दफ्तर पर टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यादत में जश्न का इनेकाद। इदारा अदब इस्लामी की जानिब से शानदार पैमाने पर मुशायरे का इनेकाद व उर्दू की खिदमत करने वाले सहाफियों व शोरा को पेश की गई तहनीयत। मुनुगुडू हल्के में टीआरएस की शानदार कामयाबी। रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर ने चैलेंज जीतने व बीजेपी की हार पर हैदराबाद में अपने मकान पर मनाया जश्न। डिवीजन 12 में आतिशबाजी से मुतासरा माली के मकान को डिप्टी मेयर इदरीस खान, सीनियर सदर मजलिस शकील फाजिल, मुकामी कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने मकान पहुंचकर माली इमदाद की फराहम। मुनुगुडू के मंडल डंडू मलकापुर हल्का, जिसमें पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने टीआरएस के उम्मीदवार की तशहीर की। वहां से टीआरएस की भारी अक्सरियत आने पर इन्होंने अवाम से किया इजहार तशक्कुर। सोसाइटी का आईएएस ट्रेनिंग की टीम ने किया दौरा व मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।